दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लेसन प्लान क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और लेसन प्लान बनाने का सही तरीका क्या है। तो बीएड और डीएलएड कर रहे सभी साथी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा और आसानी से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेसन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसे कक्षा में जाने से पहले तैयार किया जाता है। इसी प्लान के तहत कक्षा में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ये सारे आपका लेसन प्लान में मेंशन होता है। तो इसी को लेसन प्लान कहा जाता है। इस फॉर्मेट में सबसे पहले आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का यहाँ नाम लिखेंगे। छात्र अध्यापक कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप अभी छात्र अध्यापक हैं, अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए गए हैं, तो आप छात्र अध्यापक या तो छात्र अध्यापिका कहलाएंगे। तो यहाँ छात्र अध्यापक का नाम होगा, तो यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे है स्कूल नेम, यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल में अपने पीओटी के लिए गए हैं। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ये किस सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बनाए हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। प्रकरण आपका टॉपिक क्या है, तो टॉपिक के यहाँ नाम लिख लेंगे। और यहाँ क्लास वर्ग किस क्लास का बना है, तो यहाँ लिख लेंगे। आप यहाँ डेट देखेंगे, क्या है, डेट लिख लेंगे। कौन सा पीरियड है आपका, पीरियड का नाम लिखेंगे यहाँ पे। टाइम अवधि क्या रहेगा आपका, क्लास में पढ़ाने का क्या रहेगा, आप कितना टाइम तक कंप्लीट कर लेंगे एक लेसन प्लान, तो 45 मिनट आपका होता है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य दो टाइप का होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य हो गया, एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में दोस्तों विषय से संबंधित उद्देश्यों को लिखेंगे। इसमें आप कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं, आपको ये विषय पढ़ाने का क्या तात्पर्य है, तो उसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो जैसे कि आप गणित पढ़ा रहे हैं, तो गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो गया आपका, तो यहाँ पे वही 3-4 पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, छात्र को गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। गणित पढ़ाएंगे तो तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना, गणितीय तथ्यों जो हो गया उसको ज्ञान कराना। छात्रों को गणित की महत्व को बताना कि गणित की क्या महत्व होती है, इसे बताना। छात्रों में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न कराना। तो ये आपका हो गया सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में दोस्तों टॉपिक से संबंधित उद्देश्य को लिखा जाता है। इसमें जो टॉपिक आपने चूज किया है उस टॉपिक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इससे बच्चे को क्या क्या सीख मिलेंगी, वो उद्देश्य को इसमें लिखा जाता है। तो पहला है क्रियात्मक, इसमें 3 तरह का आते हैं। क्रियात्मक हो गया, भावात्मक और एक ज्ञानात्मक हो जाता है। तो क्रियात्मक में बच्चे क्रिया करेंगे, जिसमें उद्देश्य हो गया कि छात्र बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर सकेंगे। छात्र बेलन का प्रयोग दैनिक जीवन में करेंगे। अब भावात्मक में है, छात्र बेलन में रुचि ले पाएंगे, छात्र बेलन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। ज्ञानात्मक में दोस्तों उस टॉपिक से क्या बच्चे ज्ञान अर्जन करेंगे उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे छात्रों को बेलन से संबंधित ज्ञान प्राप्त कराना, ये आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। तो इस तरह से आपका 2 उद्देश्य सामान्य और जनरल उद्देश्य होते हैं। अब आगे आते हैं शिक्षण सामग्री। तो आप पढ़ाते समय क्या क्या यूज करेंगे उसे यहाँ लिख लेंगे। तो चॉक, मैथ पढ़ा रहे हैं तो चॉक हो गया, डस्टर, श्यामपट्ट, बेलनाकार आकृति। इसके बाद है शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री में आपका टीचिंग एड क्या क्या मटेरियल आपको पढ़ाने के समय लगेगा वो लिख लेंगे। तो चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, बेलनाकार आकृति का यूज बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो इसे भी शिक्षण सामग्री में लिख सकते हैं। आगे है शिक्षण विधि। अब किस किस विधि का यूज करेंगे इस टॉपिक को पढ़ाने में, तो आगमन विधि हो गया, एक प्रश्नोत्तर विधि, ये विधि लिख लेंगे आप। पूर्व ज्ञान, इसमें
बच्चों से उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानकारी है उसे लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सभी छात्र बेलन का सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इसका चैप्टर पढ़ाने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक को। तो यहाँ पे लिख लेंगे गैस सिलेंडर की आकृति कैसी होती है, बच्चों से पूछेंगे तो ये सिलेंडर की आकार कैसी होती है, आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे आप कि छात्रों आज हम बेलन का क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ से आपका शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है, शिक्षण बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन है इस कॉलम में, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ छात्र क्रियाशीलन इसमें हो गया। यहाँ पे आप सैंपल वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में आप इवोल्यूशन मूल्यांकन करेंगे बच्चे क्या सीखें। तो क्रम संख्या 1 में देखेंगे यहाँ पे पहला लिया गया है लंब वृत्तीय बेलन। तो अब यहाँ पे इस वृत्तीय बेलन के बारे में बताएंगे कि ये लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है बच्चे को। तो शिक्षण बिंदु लंब वृत्तीय बेलन के यहाँ पे आप कुछ उसके बारे में बताएंगे बच्चों को। तो यहाँ लिखा हुआ यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो और दूसरी भुजा स्थिर भुजा के चारों ओर घूमने से जो आकृति बनती है उसे लंब वृत्तीय बेलन कहा जाता है। तो ये बच्चों को बताएंगे। यहाँ पे एक आयत यहाँ बताएं तो आयत वाले सैंपल वर्क में बता देंगे क्या होता है। यहाँ पे आपका इधर एक कॉलम और छूटा हुआ है। इसके बाद ऐसे ही ये छात्र क्रियाशील में बताएंगे कि आप अगर पढ़ा रहे तो बच्चे क्या करते हैं। तो सभी छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं आदि यहाँ पे लिखेंगे। सैंपल वर्क करते हैं यहाँ पे। ऐसे ही आप शिक्षण बिंदु ये समाप्त करने के बाद आप नया शिक्षण बिंदु ले लेंगे। आप देख सकते हैं लेसन प्लान, यहाँ पे अब नया शिक्षण बिंदु आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे ये सारा बताया गया है। यहाँ पे आप सैंपल वर्क एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। आगे है इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसे आप यहाँ डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, बच्चों को बताएंगे। छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे, छात्र अपनी कॉपी में लिखेंगे, सैंपल वर्क बनाएंगे। यहाँ एक मूल्यांकन आखिरी में किया जाता है, इसको भी नहीं करेंगे। ये देने के बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल बता दें। एक एग्जाम्पल के बाद आप बच्चों को यहाँ मूल्यांकन इस कॉलम मूल्यांकन कॉलम में आप बच्चों से जो पढ़ाएं उसी को पूछा जाता है। तो यहाँ पूछेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। तो बच्चे सारे जवाब देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगला शिक्षण बिंदु है बेलन का आयतन। तो यहाँ एक ध्यान देंगे कि आप उतना ही लेसन प्लान में शिक्षण बिंदुओं को लेंगे जितना कि 45 मिनट में आप कर सकते हैं। बेलन का आयतन यहाँ पे हो गया अगला, उसी का यहाँ पे डिस्कस बताएंगे सारे बच्चों को। ये रिपीटेड होते जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आंसर सारे बच्चों को बताएंगे जो भी पढ़ाएंगे आप। आगे है पुनरावृत्ति। यहाँ पे आप बच्चों को पुनरावृत्ति कराएंगे। आपने जो पढ़ाया है उसे फिर से कुछ क्वेश्चन से पूछेंगे। जैसे हो गया बेलन किसे कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं, बेलन में कितनी वृत्त होती है, बेलनाकार आकृति का उदाहरण दे। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन अपने बच्चों से पूछना है। इसके बाद आता है गृह कार्य। इसमें आप बच्चों को कुछ होमवर्क देंगे अपने घर से बनाने के लिए। तो यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन आप दे सकते हैं या तो फिर अपना प्रश्नावली को बनाने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका गृह कार्य हो गया। इस टाइप पूरा कंप्लीट करने के बाद आखिरी में आप अपने यहाँ छात्र अध्यापक का सिग्नेचर करेंगे। राइट साइड में यहाँ पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसे एक बार वीडियो को ठीक से दिखा देता हूँ।
अगर वीडियो पसंद आया तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पता चले लेसन प्लान आसानी से कैसे बना सकते हैं।